आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, संक्रमण तत्व क्या होते हैं। ठीक है, संक्रमण तत्व वे होते हैं जिनके परमाणु मतलब जिन तत्वों के परमाणु या उनके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं डी ऑर्बिटल में आंशिक रूप से भरे होते हैं। किस रूप से? आंशिक रूप से। तो अगर हम इसको परिभाषा के रूप में लिखें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की दृष्टि से देखें तो जिन तत्वों के परमाणु में तत्व के डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होते हैं। ठीक, तो ये इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि जिन तत्वों के परमाणु में तत्व जो होते हैं उनके जो डी ऑर्बिटल होते हैं मतलब डी उपकोष जो होते हैं वो आंशिक रूप से भरे हुए होते हैं, पूरी तरह से भरे नहीं होते हैं। वे तत्व हमारे कौन से तत्व कहलाते हैं? संक्रमण तत्व कहलाते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक, वो होते हैं संक्रमण तत्व। अगर हम इसका एग्जाम्पल दें, यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि आयरन है हमारा। ठीक है, आयरन हमारा डी ब्लॉक के तत्व में भी आता है, या संक्रमण तत्व जिन्हें हम कहते हैं। डी ब्लॉक तत्व या संक्रमण तत्व एक ही चीज़ है। तो उसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, इसका परमाणु क्रमांक 26 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2। तो इसका डी ऑर्बिटल की अगर बात करें, ये हमारा डी ऑर्बिटल है। तो ये जो डी ऑर्बिटल है ये कैसे? आंशिक रूप से भरा हुआ है। किस प्रकार? आंशिक रूप से भरा है। जब यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तब हम कहते हैं ये पूर्ण रूप से भरा हुआ है, क्योंकि जो डी उपकोष होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वितरण की, वो 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं अधिकतम। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कह सकते हैं आंशिक रूप से भरा है, जिस कारण ये संक्रमण तत्व की श्रेणी में आता है। तो आशा करती हूँ ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।